नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि एक मशहूर भोजपुरी स्टार भी हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है। इनकी चुनौती है कि अगर अखिलेश यादव में हिम्मत हो, साहस हो, तो वो आजमगढ़ से आकर लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब इतना आत्मविश्वास इनके अंदर आ कहां से रहा है, ये निरहुआ खुद बोल रहे हैं या फिर ईवीएम मशीन बोल रही है, मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये इंटरव्यू बड़ा ही रोचक है, ये वार्ता बड़ी ही रोचक रही है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि सबसे पहले तो निरहुआ ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो भारत टूटा ही कब था जो वो उसे जोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी है और कल्कि धाम की भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, भाजपा का ये जो प्रयास है चुनाव को राम मंदिर मुद्दे से जोड़कर जीतने का, ये लगता नहीं है कि अब ये सफल होने वाला है, क्योंकि ये काफी टाइम बीत गया और जनता की याददाश्त काफी कमजोर होती है, तो इसका कोई खास असर लगता तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक पत्रकार ने कहा कि राहुल गांधी जब वाराणसी में आए अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो इन्होंने यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया, लेकिन त्रिपुंड नहीं लगाया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भाई? अब राहुल गांधी त्रिपुंड नहीं लगाए हैं, ये बकवास पत्रकारिता, इस पत्रकारिता के बारे में क्या कहा जाए? ये तो पत्रकारों का आज स्तर हो गया है कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने दर्शन किया लेकिन त्रिपुंड नहीं लगाया। इसके अलावा इसके बाद निरहुआ ने इसके जवाब में कहा कि भाई उनकी मर्जी, जैसा करें वो जाने, उनका काम। जो लोग राम मंदिर में आज दर्शन कर रहे हैं, जगह जगह मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, यही लोग कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और आज चुनाव के पहले मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। प्रभु श्री राम ने इनको सद्बुद्धि दे दी है, तो अच्छा ही है, ठीक है, घूमे। इसके बाद इनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सवाल किया गया कि उनका क्या भविष्य है। तब निरहुआ ने कहा कि देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो है श्री राम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। अब इनका भविष्य का निर्धारण राम जी ही करेंगे। देखो भाई, राम जी आपके जैसे साधारण, मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम चार बात बोल दो राम जी चले तो तुमसे दुश्मनी मोल ले, ये सब तो होता नहीं है। तो ये आप लोगों की छोटी सोच ही है कि आप अपने चुनाव कैंपेन में भगवान को बीच में ला रहे हैं। इससे आपके बारे में पता चलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में नहीं। इसके अलावा जब आरक्षण का सवाल पूछा गया, आरक्षण पर सवाल पूछा गया, तब निरहुआ ने कहा कि भाजपा जो है बांटने का काम नहीं करती। यहाँ पर इनका कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जनता को बांटने का काम करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेकर चलती है, देश को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के बारे में जब राहुल और सोनिया कहां से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा कि देखो, राहुल तो हार के भाग गए हैं, वो लौट के आने वाले हैं नहीं, और सोनिया जी भी डरी हुई हैं, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। जबकि सच्चाई ये है कि अब सोनिया गांधी ने खुद चिट्ठी लिखकर रायबरेली वासियों को बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनकी काफी उम्र हो चुकी है। खैर, मोदी जी ने कहा है, ऐसा निरहुआ बता रहे हैं कि मोदी जी ने नारा दिया है कि राम से राष्ट्र की ओर बढ़ना है अब हमें। तो इस तरीके से लेके भारतीय जनता पार्टी का वही जो प्रोपेगेंडा है उसे इन्होंने फैलाने का प्रयास किया। एक और सवाल यहाँ पर पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि जब वो गर्भगृह में दर्शन करने गए विश्वनाथ मंदिर में, तो वहाँ की दर्शन करते हुए उन्हें फोटो नहीं दी गई मंदिर के व्यवस्थापकों की तरफ से। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, तो उनके साथ पूरी फोटोग्राफरों की एक टीम होती है। दर्शन ही करने क्या, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं तो उनके साथ फोटोग्राफरों की एक पूरी टीम होती है। वो अपनी माता जी से मिलने जाते थे तब भी फोटोग्राफरों की टीम होती थी, और हर एंगल से हर जगह पर उनकी फोटो खींची जाती रहती है, और फिर वो सोशल मीडिया पर इनका IT सेल वायरल करता रहता है। जबकि यहाँ पर राहुल गांधी को दर्शन करने की तस्वीरें ही नहीं मुहैया कराई गई, तो ऐसा कांग्रेस का आरोप है। तो इस पर भी निरहुआ ने कहा कि भाई वो जाने, उनका काम जाने, हमसे क्या मतलब, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो एक समझदारी चालाकी इन्होंने दिखाई अपनी कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अखिलेश यादव को आजमगढ़ से इसके बाद
भाई जोश में आ गए निरहुआ जी इतनी देर अच्छी अच्छी बातें करने के बाद, और इन्होंने अखिलेश यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। असल में पत्रकारों ने इनसे पूछा कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके परिवार से अगर कोई आ गया आपसे चुनाव लड़ने, तब आप क्या करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर थी, उस समय भी खुद मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था और जीता था, और उसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और जीता था। लेकिन जब अखिलेश ने विधानसभा जाने का फैसला किया तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी, विधानसभा चले गए, और यहां उपचुनाव हुए 2022 में, तो निरहुआ यहां पर चुनाव जीत गए। इसके पहले वो चुनाव यहीं से हार गए थे, तो ये चुनाव जीत गए और तब से 2022 से ये अभी सांसद हैं। तो जब इनसे पूछा गया कि अगर यादव परिवार से कोई आ गया चुनाव लड़ने, तब आप क्या करेंगे, आपकी क्या रणनीति होगी, तो निरहुआ ने कहा कि वो तो चुनौती देते हैं या वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव खुद ही आजमगढ़ से आए चुनाव लड़ने, क्योंकि तभी उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में पता चलेगा। इंडिया अलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई नीति है, ना तो कोई चेहरा है, और अखिलेश यादव ऐसे इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। ये एक निजी स्वार्थ का गठबंधन है, इसका कोई चेहरा नहीं है। यही वजह है कि एक के बाद एक दल बिना किसी नीति के अभाव में, बिना किसी चेहरे के अभाव में इंडिया गठबंधन को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। पहले नीतीश भाग गए, जयंत चौधरी भाग गए, और अभी पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी भाग जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। इसके बाद इन्होंने कहा, एक अपना गीत भी के बारे में भी बताया। इन्होंने कहा कि इनका ये जो गीत है कि अखिलेश हुए फरार निरहुआ सेटल है। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव जो आजमगढ़ के सांसद थे, वो तो यहाँ से फरार हो गए, चले गए, क्योंकि वो उन्हें विधानसभा में जाना था, अपनी सदस्यता छोड़ दी। निरहुआ सेटल है, मतलब निरहुआ यहाँ पर डटे हुए हैं, आजमगढ़ के सांसद हैं। ये इनका गीत है, मैंने तो कभी नहीं सुना है। अगर आपने सुना हो तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं भी इनका भाई साहब का ये गीत ज़रा देखने जाऊँगा, नेट पर सर्च करूँगा कि इन्होंने कौन सी अद्भुत कला का नमूना दिखाया है यहाँ पे कि अखिलेश हुए फरार, निरहुआ सेटल है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आ जाते हैं आजमगढ़ से, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि निरहुआ जी फिर लोकसभा पहुंच नहीं पाएंगे। खैर, अब इनका आत्मविश्वास है, मैं क्या कह सकता हूं। आगे देखते हैं कि निरहुआ ने कहा कि 4 साल आजमगढ़ में रहने के बाद अखिलेश यहां से चले गए, लेकिन हमने 1 साल में ही, यानी 2022 के बाद से ही इतना ज़्यादा विकास किया है जितना विकास पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ था। यहाँ पर फिर उन्होंने अपने विकास के कारनामों के बारे में बताया कि यहाँ पर हमने आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, संगीत महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है, और सबसे बढ़कर इनका कहना है कि इन्होंने डायरेक्ट रेलवे लाइन बिछवा रहे हैं ये आजमगढ़, बनारस और गोरखपुर की, जो कि आजमगढ़ से बनारस और गोरखपुर को जोड़ेगी। तो इसका जो है मांग बहुत समय से हो रही थी, तो इसका क्रेडिट भी निरहुआ ने लिया कि उन्होंने पिछले 1 साल में ही मोदी जी के आशीर्वाद से ये सब कुछ कर दिखाया, और अब जो है जनता इन्हें ही वोट देगी, किसी और को नहीं देगी, इनके विकास कार्यक्रमों की वजह से। आपको बता दें कि निरहुआ ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव समाज के हितैषी नहीं हैं। असल में वो यादव समाज को अंधेरे की ओर ढकेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया अलायंस से गठबंधन किया हुआ है। जब पूरा देश और आजमगढ़ की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है, उन्हीं की सरकार होनी है, वही विकास करेंगे, तो अखिलेश यादव ऐसे में यादव समाज को मुख्य विकास की धारा से अलग खींचकर अंधेरे की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसा भी निरहुआ ने यहाँ पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना अखिलेश यादव के लिए तो बुरा है ही, लेकिन सबसे बढ़कर वो यादव समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में जब अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी थी आजमगढ़ से, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव को भेजा था यहाँ से चुनाव लड़ने, लेकिन दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने
यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को बुरी तरह से चुनाव में हरा दिया था। ये बात सच है। लेकिन अब अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से सच में इनकी बात सुनकर आ ही जाते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने, तो आपको क्या लगता है कि निरहुआ कितने लाख वोट से हारेंगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और निरहुआ का ये जो आत्मविश्वास है, ये इनका खुद का आत्मविश्वास है या फिर ये ईवीएम बोल रहा है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।